हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में अपन देखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, परंतु अगर अपन इसको डीपली पढ़ेंगे तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। चाहे किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्टिकल से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलो अब अपन देर नहीं करते हैं और आर्टिकल से रिलेटेड कुछ रूल्स देखते हैं। मैं आपको आर्टिकल 0 से स्टार्ट करके और एंड तक सिखाने वाली हूँ। इसके लिए शायद मेरे को 2 या 3 क्लासें लेनी पड़ेंगी आर्टिकल की, परंतु मैं डेफिनेट कह सकती हूँ कि अगर आपने ये पूरी क्लासें देखी तो आपका आर्टिकल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे आपका वो आरएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी लेवल का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, आपको आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल में गलती नहीं कर रही है। तो देखो, आर्टिकल ए और एन, चूँकि अभी अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल ए और एन, इनको क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल। ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल ए और एन। और द कैसा है? डेफिनेट आर्टिकल है। चलो अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं। फॉर्म ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए हिंदी कॉन्सोनेंट। जो फॉर्म ए है वो कहाँ यूज होती है? बिफोर ए वर्ड्स बिगिनिंग विद ए हिंदी कॉन्सोनेंट। एक हिंदी के जो कॉन्सोनेंट है, हिंदी के वोवल कौन से होते हैं? ए, आ, ई ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है? हिंदी के वोवल है। और एक का यूज अपने को कहाँ करना है? जहाँ पे हिंदी के कॉन्सोनेंट आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे मैन, हैड। तो यहाँ पे क्या है? मैन। यहाँ पे क्या है? हैट है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ पे देखो, ये है क्या? यूनिवर्सिटी। अगर अपन इंग्लिश का रूल जो देखें ना, ए ई आई ओ यू से पहले एन लगता था, तो ये क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी, यू। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यूनिवर्सिटी के लिए ए आएगा। ये क्या है? ई है यहाँ पे, परंतु यहाँ इसको बोलेंगे क्या? यूरोपियन। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि हिंदी का वोवल हो गया। उसके बाद ये देखिए, इसको तो आप क्या पढ़ते हो? ईयर पढ़ते हो, परंतु फिर भी आपने ए लगा रखा है। तो इसका हिसाब है कि ये गलत होना चाहिए, परंतु नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये ईयर नहीं है, ये ईयर है ही नहीं, परंतु ये क्या है? ईयर। अब बताओ, अब क्या लगना चाहिए? अब लगना चाहिए ना वाई के साथ ए, क्योंकि अपन जो इसका प्रोनाउंसिएशन करते थे ना, वो थोड़ा गलत करते थे। ये ईयर ना होके क्या है? ईयर है। ये बहुत ही बार शायद एग्जाम में पूछा जा रहा है, फिलहाल बार बार पूछा जा रहा है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, बस एक ही तो चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, ईयर और ये यूरोपियन वगैरह, और ये तो आपको नियम में ही आ रहे हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद है फॉर्म एन इज यूज्ड बिफोर, एक सेकेंड, हाँ, फॉर्म एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद हिंदी वोवल और वर्ड्स बिगनिंग विद ए म्यूट एच। एन कब लगाएंगे? बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद हिंदी वोवल। ऐसे शब्द जो हिंदी के वोवल से शुरू हो रहे हैं या फिर किससे शुरू हो रहे हैं? म्यूट वाले एच से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अंकल, ना कि यूंकल। अंकल ए है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। आवर, ये क्या है? आवर, इसमें भी एन लगेगा, क्योंकि ये एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। उसके बाद आइसलैंड, यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। एमपी, क्या लगेगा? एन लगेगा। एक्स, ये क्या है? एक्स। अब एक्स के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। और ये क्या है? सॉस, एस लगेगा। उसके बाद देखते हैं, बिफोर ए सिंगुलर नाउन। अब एक तो अपन ने ये रूल पढ़ा था कि है ना, कब लगाना होता है अपने को फॉर्म जो है ना, कॉन्सोनेंट और वोवल के हिसाब से, एक रूल तो अपन ने देखा। और दूसरा रूल अपन यहाँ पे देखते हैं, बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल एंड विच इज़ मैंशन फॉर फर्स्ट टाइम। ऐसी नाउन जो कि फर्स्ट टाइम ही यूज हो रही है और कैसी है? काउंटेबल है। तो उसके लिए अपने को क्या लगाना होगा? उसके लिए अपने को ए या फिर एन में से ही कुछ लगाना होगा। जैसे आई नीड ए वीज़ा, मेरे को क्या चाहिए? एक वीज़ा चाहिए। अब अपन ये रूल इसलिए देख रहे हैं कि भाई इसमें दा लगाना चाहिए या ए या फिर एन लगाना चाहिए या फिर ओमिशन वाला आर्टिकल 0 लगाना चाहिए। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि आई नीड ए वीज़ा, वीज़ा ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट टाइम मेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। दे लिव इन ए फ्लैट, फ्लैट फर्स्ट टाइम आ रहा है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आ जाएगा। आइसक्रीम फर्स्ट टाइम आई है वाक्य में, और क्या हो रही है? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। अब देखते हैं अपन, एक तो अपन ने देखा, पहला वाला रूल देख लिया, अभी अपन ने एयर एन यूज करने का। अब अपन दूसरा रूल देख रहे हैं, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज्ड एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास और थिंग्स। मतलब
बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज्ड, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जो किसके लिए यूज हो रही हो, एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास और थिंग्स, पूरे के पूरे एक क्लास के लिए, पूरे के पूरे एक बहुत ही बड़े संख्या के लिए जैसे यूज हो रही हो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, ए और एन लगाएंगे। जैसे कार, तो कार यहाँ पे एक कार मस्ट बी इंजर्ड, कार जो है वो कार की पूरी प्रजातियों के लिए यूज हो रही है, चाहे वो कार कोई सी भी हो, स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सी वाली कार है, परंतु कार की चाहे कोई सी भी तरह की कार हो, एक क्लास ऑफ थिंग्स है यहाँ पे कार, बहुत ही ज़्यादा कारों के बारे में, जो कोई सी भी कार हो चाहे वो क्या हो सकती हैं, इंजरी हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे अगर यूँ कर दे, यहाँ पे अपन ने देखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाना है, अगर यहाँ पे सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल हो जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ऑल कार्स मस्ट बी इंजर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए अगले वाला ए चाइल्ड, यहाँ पे सिर्फ एक चाइल्ड की बात हो रही है, नीड्स लव। अब ये जो चीज़ें चाइल्ड्स नीड्स लव, ये तो सभी को पता है कि बच्चे को लव की नीड होती है, तो यहाँ पे अपन ए चाइल्ड लगाएंगे। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया तो क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। और ये जो बात है ये किसके लिए है, पूरे के पूरे क्लास के लिए है, पूरे के पूरे ग्रुप के लिए हो रही है। तो ग्रुप के लिए अगर बात होती हो और सिंगुलर होती हो तो अपने को ए या फिर एन में से लगाना होता है। उसके बाद तीसरा वाला रूल्स अपन देखेंगे, विद ए नाउन कॉम्प्लीमेंट दिस इंक्लूड्स नेम ऑफ प्रोफेशन, मतलब कि एक नाउन कॉम्प्लीमेंट जो क्या है, किसी का प्रोफेशन है, किसी के व्यवसाय है, तो किसी का जो व्यवसाय है ना उससे पहले क्या लगाना है अपने को, ए या फिर एन में से लगाना है। सी विल बी डांसर, डांसर डी है यहाँ पे, डा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि डांसर किसा है, किसी का प्रोफेशन है। यहाँ पे एक्टर, एक्टर के साथ एन लगेगा, एक्टर क्या है, किसी का प्रोफेशन है। ए टीचर, टीचिंग क्या है, किसी का प्रोफेशन है, तो यहाँ पे भी ए आएगा। परंतु इसमें एक नोट है, वन पोस्ट हेल्ड बाई वन पर्सन वी यूज द, एक पोस्ट एक ही पर्सन के द्वारा यूज की जा रही है तो उसके लिए क्या आएगा, द आएगा। जैसे इसके अंदर अपन देखें प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सिर्फ एक ही सिंगल पोस्ट होती है, तो प्रिंसिपल के पहले क्या आएगा, द आएगा। ये नोट है ना, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अपन देखते हैं अगले वाला रूल, इन सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वांटिटी की बात होने के लिए हमें वहाँ पे लगाना होगा ए या फिर एन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए लॉट ऑफ, ए कपल, ए ग्रेट डील ऑफ, ए दर्जन, बट वन दर्जन इज ऑल्सो पॉसिबल। वन दर्जन तो अपन लिख सकते हैं, परंतु अगर दर्जन सीधा ही लिखा हुआ है तो उसके आगे अपन ए लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी बताने के लिए अपने को क्या लगाना होता है, ए या फिर एन में से लगा, द लॉट ऑफ नहीं लगाएंगे, द कपल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। विद सर्टेन नंबर्स, सर्टेन जो निश्चित नंबर्स हैं उनके साथ अपने को क्या लगाना होता है, ए या एन लगाना होता है। ए 100, ए थाउजेंड्स, इनके साथ अपने को ए लगाना है। बट परंतु हाफ किलो, वन एंड ए हाफ किलो, वन पूरा है और हाफ किलो है, जब अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे वन और हाफ के पहले अपन ने ए लगाया है, परंतु ये 1.5 नहीं होकर सिर्फ आधा किलो होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, हाफ ए किलो। यहाँ पे हाफ के पहले ए नहीं आएगा तो ए किसके पहले आएगा, किलो के पहले आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर सर्टेन नंबर्स की बात हो रही हो तो उसमें आर्टिकल ए या फिर एन लगेगा, परंतु अगर 1.5 किलो की बात हो रही है, मतलब कि वन एंड ए हाफ किलो, मतलब वन पहले आ चुका है और हाफ के बाद फिर अपने को ए लगा देना है। हाफ को अपन आइडेंटिफाई यहाँ पे यूँ कर रहे हैं कि एक तो पूरा है और हाफ आधा है, दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे अपने को सिर्फ आधा केजी दिखाना है, तो जोड़ने वाली चीज़ तो है नहीं, तो अपन यहाँ पे हाफ को पहले रखेंगे और किलो को बाद में रखेंगे, हाफ ए किलो। उसके बाद अपना एफ वाला है, ए कैन बी पैलेस्ड बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस प्लस सरनेम, मतलब अगर किसी का सरनेम है और उसके आगे मिस्टर, मिसेज या फिर मिस लगा हुआ है तो उससे पहले डेफिनेट रूप से क्या लगेगा, ए ही लगेगा। अब देखो अपन ने यहाँ पे 5-6 नियम पढ़े हैं, उनको एक बार वापस से, जो अभी अपनी पूरी क्लास ली है ना अपन ने, उसको वापस से एक बार रिपीट करते हैं 1 मिनट में। जैसे काउंटेबल नाउन जो फर्स्ट टाइम आ रही है तो अपने को आर्टिकल ए और एन में से ही लगाना है। उसके बाद किसी काउंटेबल नाउन है और वो किसी क्लास ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक्सप्रेस कर रही है, मतलब जातिवाचक संज्ञा, एक जाति विशेष को बता रही है, तो भी वहाँ पे ए या एन में से ही लगना है। विद ए नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी का प्रोफेशन, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वहाँ पे किसी का जो व्यवसाय है ना उसके लिए भी अपने को क्या लगाना है, ए या एन लगाना है। क्वांटिटी एक्सप्रेस, अगर किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बात की गई है तो वहाँ पे क्या लगेगा,
ए या फिर एन लगेगा। सर्टेन नंबर्स, निश्चित नंबर्स की बात हो रही हो तो भी वहाँ पे ए या फिर एन लगेगा। और सरनेम, अगर किसी की सरनेम की बात हो रही है तो भी उसमें ए लगेगा, ये निश्चित है। और ए और एन कैसे लगेगा ये तो आप छांट सकते हो। चलो मुझे आप है ना कमेंट बॉक्स में यूँ बताना कि YEAR, बताओ इसके साथ आप ए लगाने वाले हो या फिर एन लगाने वाले हो। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ये बताना चाहिए कि एक के साथ आप ईयर के साथ आप क्या लगाओगे, ए या फिर एन। अभी अपन ने 6 रूल पढ़े हैं, उसके बाद अपन देखते हैं ओमिशन ऑफ ए और एन के, किस किस स्थिति में ए और एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके बस छोटे से 3 ही रूल हैं। बिफोर ए प्लूरल नाउन, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले अपने को आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी अपने को आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। बिफोर नेम ऑफ मील्स, जो मील्स है ना, हम जो दिन में खाना खाते हैं, मील्स हैं हमारे भोजन के जो टाइप्स हैं, उनके पहले भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। परंतु जैसे कि ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट क्या है, सुबह का खाना है, नहीं होगा। डिनर, डिनर के साथ मैंने ए लगाया है, डिनर के साथ ए लग सकता है। डिनर क्या होता है, रात का खाना, सही बात है, डिनर रात का खाना होता है। फिर सफ़र क्या होता है, सफ़र, सफ़र भी रात का खाना होता है। तो ऐसे कैसे हुआ कि एक ही मीनिंग के दो दो वर्ड्स होंगे, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लंच, लंच हम जानते हैं दोपहर का खाना है, ये सुबह का है। फिर शाम के खाने के साथ समस्या क्यों है, क्योंकि जो डिनर होता है ना, डिनर का मतलब रात का खाना नहीं होता है। डिनर मीन्स ए स्पेशल फूड ऑफ द डे टेक एनी टाइम, एक स्पेशल फूड, एक मतलब स्पेशल खाना, मतलब जिसको अपन कहेंगे कि जैसे स्पेशल डाइट, चाहे अगर अपन वो दोपहर में खा रहे हैं, चाहे वो सुबह खा रहे हैं और चाहे वो शाम को खा रहे हैं, परंतु डिनर मतलब स्पेशल फूड, स्पेशल जो चीज़ खा रहे हैं ना वो डिनर में आती है, ना कि डिनर रात का खाना होता है। रात का खाना तो सपर ही होता है। तो जो नेम ऑफ मील्स होती हैं, इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। और अभी अपने को आर्टिकल्स में दा का यूज देखना है, जो शायद इन सब से काफ़ी बड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बने रहिए। थैंक यू।